हमारे साथ हैं यहाँ पर धौलपुर करौली के सांसद भदन लाल जी। इनसे जानेंगे कि राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस का यहाँ से सूबड़ा साफ सा हो गया था, लेकिन 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में पूरी राजस्थान से भाजपा का सूबड़ा साफ हो गया। लोकसभा की सभी सीटें और कांग्रेस ने जीती हैं। इनसे जानेंगे क्या कारण ऐसे रहे। जी बताएं साहब, क्या कारण रहे थे चुनाव? देखो, मैं बताऊँ आपको, जो स्टेट का चुनाव होता था वो स्टेट की पॉलिसी पर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने ERCP का एक झूठा वायदा किया था कि बोल हम हमारी सरकार बना दो, हम ERCP लागू कर देंगे। और जब उनको जनता का पता लगा कि ERCP लागू नहीं हो रही तो जनता ने जवाब दे दिया। और जिस तरीक़ा से धर्म और जाति पर राजनीति करते, अहम और घमंड की राजनीति लोकतंत्र में ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी द्वेषतापूर्वक लोगों के साथ जिस तरह का अत्याचार कर रही थी, तो जनता समझ चुकी है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जनता से बड़ा कोई नहीं है। और वो करके साबित दिखाया। पूर्वी राजस्थान की सीटें सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी हारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 38,000 से हम लोग कोटा हारे हैं, मात्र 16 से हम जयपुर ग्रामीण आ रहे हैं, थोड़े से मार्जिन से हम लोग अलवर की सीट आ रहे हैं। और आप ये देख लिए, जो इनके कैबिनेट मंत्री थे उनको जीतने के लाले पड़ गए, कोई थोड़े थोड़े मार्जिन से जीते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करना चाहती थी, मुझे लगता है वो सपना इनका सत्य साबित नहीं हुआ। और मुझे लगता है धीरे धीरे अब भाजपा मुक्त होगी पूरे भारत के अंदर। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता, ये जनता की जीत है। और निश्चित तौर पर हमारे नेताओं ने अच्छी मेहनत करी, मुद्दे हमारे अच्छे थे, गारंटी भी हमारी अच्छी थी, उनका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। नहीं, आप जब बताओ कि जैसे पूर्वी राजस्थान के अपने भरतपुर जिले के अपने मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के भी गृह जिला में और आसपास जो भी पूर्वी राजस्थान सभी सीटें बीजेपी आ रही है, मुख्यमंत्री का कोई प्रभाव नहीं रहा। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सोचिए कि जब विधायक ये कहते हैं हमारी चलती नहीं, विधायक हमारी चलती नहीं, थानों में कोई सुनने वाला है नहीं, SDM ऑफिस में जाओ तो SDM नहीं, तहसील में जाओ तो तहसीलदार नहीं। अब आप सोचिए, जनता में आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है। और आक्रोश जो अब वो किसी का गुस्सा लगा लो, वो निश्चित तौर पर इस वोट के माध्यम से जनता ने निकाल दिया, जवाब दे दिया। तो अब इसमें जनता सब समझ रही है कि भाई कौन अपना है, कौन पराया है, कौन नहीं है, जनता सब जानती है। तो कुछ योजनाएं थी जो कांग्रेस की इन्होंने बंद की, उसका भी फर्क पड़ा? बिल्कुल, डेफिनेटली श्योर, आई एम श्योर। और जनता की ये बिल्कुल जो हमारी योजनाएं थी उनका बंद इन्होंने किया। जो हमारे काम थे वो रुकवा दिए। सड़कों का बहुत अच्छा काम हुआ, वो रुकवा दिए, सड़कों के काम रुकवा दिए। और आज मैं कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं भरतपुर, करौली, धौलपुर जब भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास में इतनी सड़कें कभी नहीं बनी जो अब बनी है। तो बड़ा दिल ये लगता है कि यार हम लोगों ने काम तो कहीं ना कहीं किया है। चुनाव हार जाना लोकतंत्र डेमोक्रेसी में लगी रहती है, पर आप देखिए 6 महीने बाद, 4 महीना हुए नहीं, मेरे हिसाब से जून ही निकला है, उसके बाद देखो हमारे 11 सांसद दे दिए। तो निश्चित तौर पर जनता बहुत बड़ी चीज़ है। और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में बहुत करारी हार है, बहुत करारी हार है। ये हमारी सरकार की योजनाएं बंद करने का इनको वो है। और दूसरा, जिस तरह कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। और गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए, कोई सुन नहीं रहा है। और जिनकी अप्रोच है उल्टे उनको धमका रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं आप राजीनामा करिए, फलाने करिए। थानों में यह हालत हुई पड़ी है। और थानों की कस्टडी में, जेल में व्यक्तियों की मौत हो जाना। अभी मैं गंगापुर गया था, एक व्यक्ति की जेल कस्टडी के अंदर मौत हो जाती है और उसके अंदर ये नहीं पता कि भाई ये मरा कैसे। परिवार वालों को ये नहीं कि वो बीमार था, सूचना तक नहीं की, भाई इसकी सूचना कर देते हैं, सूचना नहीं, और आके उसको आनंद फानन में डरा धमके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके अलावा एक और थाना है हिंडौन के अंदर, उसमें एक कस्टडी में एक व्यक्ति की बहुत ज़बरदस्त पिटाई कर दी जाती है। अभी मैंने और एक वीडियो अभी देखा है, उसमें एक व्यक्ति की और ज़बरदस्त पिटाई की जा रही, जूता समेत उस लोग पे खड़े हैं। तो इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा दुराचार इस सरकार में और क्या होगा। जैसे आपने जो चुनाव प्रचार में क्षेत्र में घूमे थे, 10 साल बीजेपी के सांसद रहे हैं, क्या कमियां नजर आई आपको क्षेत्र में? मेरे को जहाँ मैं गया तो बोले जी सांसद हमें देखा नहीं, सांसद कौन है हम पहचानते नहीं। फोटो जरूर देखे हैं पर सांसद की हमने शक्ल नहीं देखी है। शक्ल कैसी है, फोटो में देखे हैं सांसद महोदय। तो मैंने विकास, बोले साहब विकास कोई हुआ नहीं। तो मैंने कि पैसा खा गया ये पैसा वैसा, बोले साहब टैंकर वैंकर ये पता नहीं क्या, बस स्टैंड इनमें जाता है पैसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई काम, एक सिंगल काम सांसदों ने नहीं कराया। आराम से उन्होंने बोला है कि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। और मोदी जी भी कहते थे कि सीधा मोदी के खाते में वोट, प्रधानमंत्री जी सीधा ही कहते थे, वो भाजपा का नाम भी नहीं लेते थे।
और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, करौली जैसा क्षेत्र खुद प्रधानमंत्री जी ने यहीं से शुरुआत करी थी, तो करौली के लोगों ने जनता दे दी, मतलब जवाब दे दिया। करौली से मैं 1,26,000 से मुझे आशीर्वाद दिया है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका दिया है, और ये जोड़ तोड़ की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो ये थे हमारे साथ में सांसद भजन लाल जी। इनका कहना है कि जोड़ तोड़ की सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी और जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। धर्म की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पाई और एंड में उनको ये कहना पड़ा, सारी चीज़ें उनको क्लियर करनी पड़ी कि धर्म और जाति के आधार पर कभी ज़्यादा दिन राजनीति नहीं चलती। नौजवान युवा ये समझता है कि आज की डेट में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीक़ा से करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे वही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सोचिए क्या देश में हाल होगा। एक संदेश बहुत बड़ा गलत गया था। और निश्चित तौर में मैं कहना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के लोगों को, जो करौली धौलपुर की जनता है और सेकंड भरतपुर की जनता को आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया और बड़ा आशीर्वाद दिया और भारी मतदान करके और भारी मतों से विजयी बनाकर हम लोगों को आशीर्वाद दिया। संजना को जिताया, मुझे आशीर्वाद दिया, तो ये बहुत बड़ी, और सब नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा। शीर्ष नेतृत्व का भी बड़ा आभार मैं प्रकट करना चाहूँगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार थी वो 238 पर रुक गई, और जिस तरीक़ा से राजस्थान में हमारी सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया, ये उसी का नतीजा है कि जनता में बहुत बड़ा आक्रोश था। आज गरीब आदमी का 25 लाख का इलाज होना, आप सोचिए, ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि अब जो जिस तरह का पुलिस का रवैया जो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खासकर वो ठीक नहीं है। पता नहीं अधिकारी अच्छे लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हैं, चाहे और लोग हैं, अच्छे लगे हैं, पर निचले स्तर पर कहीं ना कहीं इससे प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, पर कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों के साथ अत्याचार हो रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपनी मस्ती में मस्त है, कोई किसी से मतलब नहीं है। बात करो जनता जाती है विधायकों के पास, वो कहते हैं हमारी चलती नहीं। विधायक जाते हैं मंत्रियों के पास, मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चलती, और मंत्री जाते हैं फिर मुख्यमंत्री जी के पास। अब वो क्या जवाब देते हैं क्या नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, पर विधायक जब ये कह रहे हैं कि हमारी नहीं चलती, तो फिर जनता, मतलब इससे ज़्यादा मुझे लगता है, इससे बड़ा उनका मतलब एक तरह से अपमान होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है।